सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर कमेंट्स भी कर डालो। तो जिन लोगों ने कर दिया है तो उनके लिए स्टार्ट करते हैं इस न्यू एपिसोड को। तो आई एम हेवनली डीमन के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जियोक की मदर को दिखाया जाता है, जो कि सामने देखते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें अपनी फिंगर को किसी और के बेटे पर उठानी चाहिए। और अब हमें जियोक की मदर का नाम बताया जाता है। जियोक की मदर का नाम होता है यू सियोला। और जब सभी लोग जियोक की मदर की बात सुनते हैं तो वैसे ही सभी लोग जियोक की मदर की तरफ देखने लगते हैं। देन तभी हमें पैट्रियार्च को दिखाया जाता है। इस समय वो भी ध्यान से जियोक की मदर की तरफ देख रहा था। जियोक की मदर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, आखिरकार ये प्रेजेंस क्या है। इस औरत से जो भयानक ऊर्जा निकल रही है उसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। इस समय जियोक की मदर की बॉडी से डार्क रेडिश कलर की एनर्जी निकल रही होती है। इस समय जो जियोक का फादर था वो बस शांति से पीछे खड़ा हुआ था और इस समय सभी लोग बस जियोक की मदर और जियोक के फादर की तरफ देख रहे थे। देन वैसे ही चेरियन जियोक की मदर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है, क्या ये लिग्यून के पेरेंट्स हो सकते हैं। देन वैसे ही पैट्रियार्च के पीछे वही आदमी दोबारा से इस बार हल्का सा घबराहट में कहता है, यंग लेडी, मुझे लगता है शायद आपको गलत फहमी हो गई है। जब वो आदमी ये कह ही रहा था, पैट्रियार्च उसके बीच में बात को काटते हुए कहता है, उस बच्चे ने चाहे कुछ भी कहा हो लेकिन उसके पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट करना एकदम ही डिसरिस्पेक्टफुल है। जब वो आदमी पैट्रियार्च को इतनी ज्यादा सीरियस में देखता है तो वो आदमी भी घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है, जो मेरे वर्ड्स है वो मेरी जुबान से बस स्लिप हो गए। देन पैट्रियार्च उसकी बातों को इग्नोर करते हुए और दोबारा से जियोक की मदर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, ये कोई ऐसी वैसी मामूली ऑर्डिनरी वुमेन नहीं लगती और वो आदमी, मैं उस आदमी से कोई भी ग्रेट एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रहा, लेकिन आखिरकार इस आदमी से मुझे कुछ स्ट्रेंज फीलिंग क्यों आ रही है। कुछ अलग सा ही एहसास इस आदमी से हो रहा है। मुझे लगता है कि मुझे इस पर और भी ज्यादा गौर करने की आवश्यकता होगी। देन ये सब कुछ सोचने के बाद पैट्रियार्च दोबारा से कहता है, ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली इकट्ठा हो चुकी है, इसीलिए हमें माफी मांगनी चाहिए। और ये कह करके वहाँ से जाने लगते हैं। और अब वहाँ पर बचे होते हैं सिर्फ 4 लोग, जियोक, चेरियन और जियोक के मदर एंड फादर। देन इसी के साथ अब यहीं पे सीन कट होता है। मैं दोबारा से जियोक के फादर का सीन दिखाया जाता है, जो कि जियोक से कहते हैं, जो भी तुमने आज किया है ये एकदम इमेच्योर एक्ट था और तुम्हें ऐसी चीजें करने से बचना चाहिए। और जब जियोक अपने फादर की बात सुनता है तो वैसे ही अपने फादर से कहता है, मैं भी ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने ये सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं किया है और आप मुझे हमेशा ऐसी चीजें करने पर मजबूर करते हैं जो करने लायक नहीं है। प्लीज अपनी मान्यताएं मुझ पर ना थोपें। मैं नहीं चाहता कि मुझ पर आपके दोस्त पूर्ण एग्जाम्पल थोपे जाए। और ये सब कुछ जियोक अपने फादर की आंखों में देखकर कह रहा था। जियोक का फादर भी अपने बेटे की आंखों में देख रहा था। देन वैसे ही चेरियन जब जियोक की बात सुनती है तो वैसे ही अपने मन में कहती है, लिग्यून ने जो हंगामा किया वो लिग्यून के नेचर के एकदम अपोजिट था और शायद जियोक ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि शायद वो जानता था कि जो उसके पेरेंट्स है वो यहीं कहीं पर आस ही पास थे। शायद जियोक चाहता था कि जो उसके फादर है वो उसकी सारी बातें सुने। देन तभी हमें जियोक की मदर को दिखाया जाता है, जो कि दोबारा से आगे बढ़ने लगती हैं और अपने बेटे जियोक के एकदम सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। इस समय दोनों लोग ही एक दूसरे को ध्यान से देख रहे थे और जो जियोक का फादर था वो पीछे हट चुका था। देन वैसे ही जियोक की मदर जियोक से हंसते हुए कहती हैं, हम जब से अलग हुए हैं तब से तुम बहुत ज्यादा ही बड़े हो चुके हो। और इस समय जो जियोक था वो भी बस अपनी मदर को देख रहा था और अपनी मदर की बातों को सुन रहा था। देन दोबारा से जियोक की मदर कहती है, चलो सबसे पहले अंदर चलते हैं और अभी तो हमें बहुत कुछ हासिल करना है। और अब इसी के साथ यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें अंधेरी रात में न्यू विंड मैनर का सीन दिखाया जाता है और वहीं पर हमें चेरियन की मदर एंड फादर को दिखाया जाता है, जो कि ग्रीट करते हुए कहते हैं, आपके बेटे ने हमारी फैमिली को बचाया है। मैं एक बार फिर से अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगा आपके सामने। देन जियोक के मदर फादर भी ग्रीट करते हुए कहते हैं, मैं आशा करता हूँ कि मेरे बेटे ने आपके लिए कुछ ज्यादा ट्रबल नहीं खड़ी की होगी। देन वैसे ही जियोक की मदर भी ग्रीट करते हुए कहती है, आपकी जो बेटी है वो सही में बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल और बहुत ज्यादा ही काइंड है। और जब चेरियन ये बात सुनती है तो वैसे ही उसके चेहरे पर तो पसीना ही आ जाता है और अपने मन में कहती है, आखिरकार ये सडनली क्या होने लगा। वैसे ही चेरियन के फादर हंसते हुए कहते हैं, जो यंग मास्टर जियोक का कैरेक्टर है वो भी बहुत ज्यादा वंडरफुल है। इस समय जो जियोक और चेरियन थे वो दोनों बस बीच में बैठे हुए थे और जियोक चेरियन के जो मदर फादर थे वो लोग अपोजिट साइड में बैठे हुए थे। दोबारा से चेरियन के फादर हंसते हुए कहते हैं, सचमुच इस जैसा लड़का इस पूरे जियांगयू में नहीं होगा। और इस समय जो जियोक के मदर एंड फादर थे वो बस शांति से बैठकर इनकी बातें सुन रहे थे। देन वैसे ही जो चेरियन होती है वो जियोक को देखते हुए कहती है अपने मन में, जियोक आमतौर पर
मजाक करते और कहते कि यह एकदम साफ है, लेकिन वह अपने पिता की ओर एक बार भी नहीं देख रहा, जबकि दोनों ही एक कमरे में बैठे हैं। देन वैसे जो जियोक की मदर होती है वो कुछ नोटिस करती है और फिर चैरियन की तरफ देखने लगती है। जो जियोक की मदर होती है वो देखती है कि जो चैरियन है वो जियोक को देख रही है। जियोक को देखते हुए अपने मन में वो कुछ सोच रही है। ये देखने के बाद जो जियोक की मदर होती है वो हल्की सी स्माइल करती है, फिर हंसते हुए चैरियन से कहती है, तुमने कहा था कि तुम चैरियन हो, मैंने सही कहा ना? वैसे आखिरकार तुम दोनों कैसे मिले? और जब चैरियन ये सुनती तो वैसे वो कुछ कहने जा रही थी, लेकिन वैसे जियोक चैरियन की बात काटते हुए कहता है, हम दोनों सड़क पर मिले थे और फिर उसके बाद एक बार में मिले थे। और जब चैरियन ये सुनती है तो वैसे उसकी आंखों में हल्के हल्के आंसू आ जाते हैं और फिर अपने मन में सोचते हुए कहती है, वैसे जो जियोक कह रहा है वो सही है, लेकिन वो जिस तरह अपनी मदर को बता रहा है वो बहुत ज्यादा ही क्रूड लग रहा है। देन वैसे जो जियोक के फादर होते हैं वो एक कप को उठाते हुए कहते हैं, गरीब होना अच्छी बात है, लेकिन भले तुम दोनों मार्शल आर्टिस्ट हो, फिर भी एक लड़का और एक लड़की के बीच में प्रॉपर बाउंड्रीज होती हैं। देन वैसे ही जियोक का फादर जियोक के ध्यान से देखते हुए कहता है, हमें और भी ज्यादा शालीनता से काम लेना चाहिए। देन जियोक भी अपने फादर की तरफ देखने लगता है, अपने फादर की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है। और अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें एक झील का सीन दिखाया जाता है और जो वो झील होती है वो बहुत ज्यादा ही सुंदर होती है। और उसी झील में हमें किसी के पैरों को दिखाया जाता है जो कि जस्ट पानी से टच हो रहे होते हैं। और उस झील में कोई तो होता है जो पानी में चलते चलते आगे बढ़ रहा होता है और वो सब कुछ चैरियन भी देख रही होती है। इस समय ये देखकर चैरियन भी हैरान हो चुकी थी और जो आदमी पानी में चल रहा था वो और कोई नहीं अपना जियोक था। और जो चैरियन थी वो दूर खड़ी होकर के बस अपने जियोक को देखे जा रही थी। देन वैसे ही चैरियन जियोक को देखते हुए अपने मन में कहती है, आखिरकार वो इतनी आसानी से पानी पर कैसे तैर रहा है, पानी के ऊपर कैसे चल रहा है। और मुझे हैरानी हो रही है और मुझे हैरानी इस बात की है कि मैं कब इस लेवल पे पहुंचूंगी। देन वैसे ही जियोक चैरियन से कहता है, प्रॉपर बाउंड्रीज बिटवीन मैन एंड वुमेन, मैन और वुमेन के बीच में प्रॉपर बाउंड्रीज होनी चाहिए और अधिक शालीनता से काम करना चाहिए। क्या उन्हें बस मुझसे इतना ही कहना था? चलो छोड़ो, मैं कल जितना चाहूंगा उतना ज्यादा मांस खाऊंगा। और जब जियोक ये सब कुछ कह रहा था तो उस टाइम पर जो चैरियन थी वो बस प्यार से हल्की से स्माइल करते हुए बस जियोक को ही देख रही थी। फिर जियोक को देखते हुए अपने मन में कहती है, जियोक सही में आज बहुत ज्यादा ही निराश होगा। और ऐसे मोमेंट्स में तो ये एकदम बच्चे जैसा हो जाता है। हाँ, कभी कभी अपनी ये साइड भी दिखाओ। देन तभी हमें जियोक के हाथों की तरफ दिखाया जाता है। हमें जियोक के हाथों के चारों तरफ बहुत ज्यादा ही हवा चलने लगी थी। देन वैसे ही जियोक कहता है, फादर सिर्फ बैठे बैठे मुझे इस वर्ल्ड को जीतते हुए नहीं देखेंगे। और जब चैरियन ये सुनती है तो वैसे ही जियोक से कहती है, तो फिर तुम क्या करना चाहते हो, अब आगे तुम क्या करोगे? लेकिन इस समय जो जियोक था वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। शायद इस समय किसी चीज की तो प्रैक्टिस कर रहा था, जैसे कि चारों तरफ पानी और फूल उड़ने लगे थे। और इस समय जियोक के चारों तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर निकल रहा था, इसकी वजह से उसके आसपास का पानी सब उड़ने लगा था। देन वैसे ही धीरे धीरे सब कुछ शांत होने लगता है और फिर वैसे ही जियोक पानी में अपनी परछाई को देखते हुए कहता है, मैं लड़ने जा रहा हूँ। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड आज रात तक आ जाएगा। तो यार जिन लोगों ने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।